अफसोस की बात है ना यार, हम किसी इंसान को इतना मजबूर करें कि वो अपने आप को मुकम्मल इंसान ही ना समझे। किसकी बेटी हो, किसकी माँ हो, किस ख़ानदान की बहू हो, और जब ये सब मिल भी जाए तब भी माँ बनी कि नहीं बनी, और अगर माँ नहीं बन सकी तो फिर तुम मुकम्मल कैसे हो सकती हो। आपकी शादी के कितने टाइम बाद आपको पता चला कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? मेरी शादी 2009 में हुई थी। हम्म। शादी के वक्त मेरी एज 18 इयर्स थी। Okay. तो मुझे इससे पहले पता था कि मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम है। ओके। शादी के कुछ टाइम बाद 7-8 मंथ्स बाद मुझे पता चला, मतलब पता डायरेक्टली मुझे ऐसे चला कि इन स्पॉटिंग हो रही थी। तो मैंने वैसे सोचा कि ये पीरियड्स ही होंगे, लेकिन बहुत सिवियर पेन था, बहुत ज़्यादा सिवियर। तो वैसे डॉक्टर के पास मैं गई कि जितना ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कोई पेन किलर वगैरह मुझे दें। तो अल्ट्रासाउंड और टेस्ट के बाद पता चला कि मैं 3 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ इस वक्त, और इतनी अर्ली एज है, और स्पॉटिंग के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए कि अभी तो आप इसे छोड़ दें, नेक्स्ट जब होगा तब आपके लिए हम देखेंगे कोई चीज़। तो फिर बस तो सीधा फिर आप वापस प्रेग्नेंट कब हुई? फिर उसके 4 मंथ्स बाद, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये बैठा ली थी बात कि डॉक्टर ने मुझे कहा मैं नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो मैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास गई और वो उन्होंने कुछ डायग्नोस किए बगैर कि मुझे पीसीओएस के साथ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायरेक्ट मुझे आईवीएफ के ट्रीटमेंट पे डाल दिया, वही इंजेक्शंस और ये सारे कोर्स। और तो जाहिर है वो आपकी बॉडी को जब इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो प्रेग्नेंट तो मैं हो गई थी, लेकिन उसके साथ इश्यूज चल रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह रही थी। जाहिर है उस वक्त आपकी बॉडी इस तरीके की होती है कि वो जो नेचुरली चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, पीसीओएस के साथ ये होता है कि वो नहीं करती है। हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी को सिक्योर करने के लिए होते हैं वो नहीं करती है। तो फिर 5th मंथ जब मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी, इसके साथ वापस यही प्रॉब्लम हुई, मतलब मिसकैरेज और ये सारी चीज़ें हुई। और फिर जब आपके इर्द गिर्द दूसरे लोगों के साथ उनके फैमिलीज हो रही हैं, हाँ, तो मेरी कज़न के साथ जिसके साथ मेरे शादी हुई थी, तो मैं ज़ाहिर है उसके हो रहा है और कज़न्स हैं उनके सबके बेबी से, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। लोगों की जो बातें हैं ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी कि तुम में प्रॉब्लम है, तुम्हारे हस्बैंड में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम उसके साथ गलत कर रही हो ऐसा करके। तो मैं ये सोचती थी कि गलत मैं, मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर मैं देखती तो मैं उनके साथ क्या गलत कर रही हूँ। और आप क्या जवाब देती थी उनको? उस वक्त तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था, मतलब जवाब ही होता था कि फिर मैं घर जाकर या कहीं इधर उधर अपने आप अपनी फीलिंग्स को छुपाती थी, मतलब रोना आ जाता था कभी, जाहिर ऐसी बात है। लेकिन आप सामने कुछ किसी को नहीं बोल सकते, उनकी बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हाँ ठीक है मुझ में प्रॉब्लम्स है। कुछ बातें बहुत ज़्यादा जो है हर्ट कर जाती हैं। तो मैं उन लोगों को बोलूँगी जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं। जब आपको पता हो कि एक लड़की इस फेज से गुजर रही ना, आपको इसके लिए, इस चीज़ के लिए कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, अच्छा भी ना पूछे। मतलब आप उसको कोई डॉक्टर रेफर करती हैं, आप ये सोच रही होती हैं कि हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से उसके लिए भी हर्ट होती है कि ये मुझे डॉक्टर बता रही है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे बता रही है। उस वक्त ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ भी बुरी लग रही होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आईवीएफ ट्रीटमेंट्स भी चल रही थी वापस से? जी। अच्छा, आईवीएफ ट्रीटमेंट चलने के बावजूद ये नहीं हो रहा था। इसके बाद मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। पहले तो बहुत इजीली हो गई थी, 1 मंथ में ऐसे ना, तो वो नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं असर कर रहा था। शायद इसलिए भी नहीं कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी उस वक्त। फैमिली का उस वक्त क्या रवैया था? फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं था, ट्रीटमेंट्स का कोई भी मुझे असर नहीं हो रहा था। तो मेरे फादर इन लॉ, क्योंकि बेसिकली वो एक डॉक्टर हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे समझाया, वो मेरा जो इंजेक्शन्स मुझे लगा रहे थे उसका प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे समझाई ये बात कि देखो आपको इस वक्त आपके लिए जो काम इम्पॉर्टेंट है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो सबसे ज़्यादा। तो ये एक हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब उसको ज़बरदस्ती एक तरीके से आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि वो अभी इस तरीके के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आप ये चीज़ छोड़ दो। तो फिर मैंने सारी ट्रीटमेंट जो है वो वहीं स्टॉप कर दी कि अब जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही घर की तरफ से ट्रीटमेंट की, तो मैं छोड़ दूँ। आई थिंक आपके केस में थोड़ा ऑपोजिट हो गया। अक्सर लड़कियों को घर की तरफ से प्रेशर हो रहा होता है। हाँ, बहुत खुशी हुई सुन के कि आपके हाँ, जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि आप इन इंजेक्शंस के पीछे ना भागें। अच्छा, मैं हर रोज़ अपने हस्बैंड को भी टॉर्चर करती रहती थी कि आप दूसरी शादी कर लेना, ताकि मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे पर प्रेशर है ना लोगों का, वो
ख़त्म हो जाएगा कि उनको ये लगेगा कि बस औरत के लिए एक बच्चा ही पैदा करना ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने अपने आप को लिटरली बीमार कर लिया था, ये सोच कर इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, इतनी सिवियर डिप्रेशन में चली गई थी कि एक ही चीज़ को आप सोचते रहते हैं। और प्लस मैं बहुत ज़्यादा मैंने वेट भी गेन कर लिया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और सिवियर हो गई थी PCOS की, क्योंकि उसमें वैसे ही डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका जितना कम वेट हो उतना आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। उस वक्त मेरा फिर ये था कि ठीक है मैं वेट लूज़ करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो बस मैंने फिर अपना वेट लूज़ करना शुरू किया, 1 साल 2 साल, फिर काफ़ी फ़र्क आने खुद ब खुद शुरू हो गया वेट में, और मैं उस तरफ अब बिल्कुल मैंने सोचना ही छोड़ दिया। लोग मुझसे अक्सर कहते थे, वो मुझे डॉक्टर के एड्रेस देते थे, आप ये डॉक्टर के पास चले जाएं, हमारे वो रिलेटिव गए थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, उनका तो 1 साल में बेबी हो गया, तो आप चले जाएं। तो मैंने फिर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैंने लोगों को डायरेक्ट जवाब यही देना शुरू कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ, जब मुझे चाहिए होगा, जब चली जाऊंगी तो वो अब सामने से इस चीज़ का क्या जवाब देते हैं ना। मैंने ये सोचा कि ठीक है, हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं होती, अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए नसीब में अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं, तो हो सकता है मेरे लिए ना हो, इससे कुछ आगे मेरे लिए इससे बेटर कोई चीज़ हो। तो मैं फिर टोटली भूल गई थी। जैसे जैसे वेट कम होता जा रहा था ना, मुझे खुद से फील हो रहा था कि मेरी प्रॉब्लम्स जो PCOS की हैं, इरेगुलर पीरियड्स वगैरह, वो खुद ब खुद मतलब मुझे लग रहा था कि सही हो रहे हैं। अब डायरेक्टली मैंने एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे उसमें ये आ गया कि ठीक है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये हुआ कि बहुत स्टार्टिंग थे, 1-2 दिन ही मुझे पता चला था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने काफ़ी वेट भी लूज़ कर लिया है और आपका जो मतलब नेचुरली आपने किया है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्ट्रासाउंड में था कि हार्ट बीट नहीं है, नो हार्ट बीट, स्टिल 10 वीक्स नो हार्ट बीट, 12 वीक्स नो हार्ट बीट। डॉक्टर ने कहा मतलब अब हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आप कोई हार्ट बीट नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि खुद ब खुद हार्ट बीट आ जाए। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा अब क्या प्रॉब्लम है, मतलब PCOS एक अलग चैप्टर था, अब ये एक नया केस आया कि मिसकैरेज से हट के ही कोई नई कहानी कि हार्ट बीट नहीं है। मुझे किसी और ने बहुत कि कोई डॉक्टर रेफर की थी, मैं वहाँ पे गई, जो उन्होंने कहा कि PCOS एक अलग चैप्टर है, PCOS में मुश्किल होता है कंसीव करना, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो PCOS का इशू नहीं है, वो आपके अंदर कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मेरी DNC करी, उसके बाद उन्होंने कहा हम आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे जो आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हमें कराने ज़रूरी हैं। तो उसमें ये आया कि वैसे हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें क्लॉट्स होते हैं, नॉर्मली बंदे के नहीं होते, किसी के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो ब्लड में क्लॉट्स हैं जो हमारी वेन से तो इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन बेबी की तो बिल्कुल बारीक होती है ना, तो उससे वो क्रॉस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, मिसकैरेज हो रहा है। और अब ये जो हुआ है हार्ट बीट प्रॉब्लम, इसकी वजह भी यही हो सकती है। तो PCOS के साथ आपका इसका ट्रीटमेंट होगा तो ही आप आगे पहुंचेंगी। तो फिर मैंने फिर एक और नई बीमारी मेरे जहन में, मैंने ये सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए ना, अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा कि अब मैं नेक्स्ट प्रेग्नेंट होंगी जब एक और बीमारी आ जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। और आप कितने ईयर्स की थी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज होगी कुछ 24-25, मतलब ये हर 2 साल 3 साल बाद ये होता रहता था कुछ ना कुछ प्रोसेस। अच्छा, फिर आपने किस तरह से बुलाया और किस तरह आप फिर आगे फिर मैंने ये करा कि मेरी जो कज़न है, हमने वैसे सोचा कि हम कुछ काम करते हैं, तो बस मतलब वही अपना काम करा और उसमें इतना बिजी रही कि मुझे होश ही नहीं रहता था किसी चीज़ का, और हम मतलब फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग या मैंने बिल्कुल उस चैप्टर को भुला दिया था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे पीरियड्स जो थे वो मिस होना शुरू हुए। तो मुझे लगा कि मैंने इतना ज़्यादा, मैंने बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने नोट ही नहीं किया कि मुझे कितने टाइम से मिस हो रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मतलब मुझे लगा कि शायद मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं ऐसा करती मेडिसिन ले लेती हूँ उसके लिए कि नहीं हो रहे हैं, तो मैं इतना टाइम हो गया और हो सकता है मुझे PCOS है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी PCOS बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरा माइंड उस तरफ गया नहीं कि मतलब प्रेगनेंसी होगी। तो बस मैंने सोचा चले मैं टैबलेट अपनी ले लेती हूँ। अब वो टैबलेट मैंने बस ऐसे ही दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी कि क्यों ना पहले टेस्ट कर लूँ, फिर मैं ये कर लूँ। तो टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। फिर मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, मतलब मेरे लिए पॉजिटिव होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अभी यही केस सारे वापस होने।
और ना मैंने कोई प्रिकॉशंस करे, इधर चढ़ रही हूँ, उधर मतलब स्टेयर्स पे जा रही हूँ, घूम रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर के पास का अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट डे का, जब जाऊँगी जब देख लेंगे। मुझे पता था वो कोई ऐसी ही ट्रीटमेंट करेंगी कि आपको तो वॉश की ज़रूरत है और आपके साथ तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डे जो मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं गई तो मैंने उनको बताया, वो वैसे मेरी हिस्ट्री सारी देख चुकी थी तो उनको पता थी, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा आपका अगर PT पॉजिटिव है तो हम आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे देखने के लिए कि क्या। तो मैंने कहा ठीक है कर लें, मतलब मेरे लिए कोई, मतलब मैंने कहा ठीक है कर लें। और मैं प्रिपेयर थी कि अभी अल्ट्रासाउंड के बाद वो कोई मुझे ऐसी ही न्यूज़ देंगी कि आपके साथ तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अब हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए मतलब करा, तो वो खुद भी शॉक हो गई कि आपको पता नहीं था कि आप कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला आप 16 वीक्स प्लस प्रेग्नेंट है। तो मैं कोई और उनसे सवाल पूछने के वो नहीं दी, बस थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई। तो उन्होंने कहा अब हार्ट बीट भी बिल्कुल नॉर्मल है और मूवमेंट भी और हर चीज़ मतलब ग्रोथ जैसी होनी चाहिए बिल्कुल सही है, आपको तो किसी मतलब ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं। और सर्जरी के बाद जैसे भी हुआ, सबसे पहले मुझे दिखाया गया। मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ जो मैं सोचती थी कि मेरे साथ कभी होगा ही नहीं, और ये मेरेकल जो है अल्लाह ताला ने बस